सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत में जबरदस्त सस्पेंस पैदा कर दिया है। वो इधर हैं कि उधर हैं या किधर हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा। खुलकर कहे तो ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है कि नीतीश कुमार एनडीए के सीएम है या महागठबंधन के। ये समझ पाना बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार के सियासी दावपेचों को समझने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि वो भाजपा के नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते। उनका नाम माला की तरह जपते रहते हैं। अपने राजनीतिक करियर के उत्थान में वो अटल बिहारी वाजपेयी की मदद को भूलते नहीं, उसे सार्वजनिक तौर पर गिनाते और बताते भी हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जनसंघ के बड़े नेता और आरएसएस से आजीवन संबंध रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी याद करते हैं। उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं, राजकीय स्तर पर जयंती मनाते हैं। वो लाल कृष्ण आडवाणी को भी शिद्दत से याद करते हैं, ये कहकर कि अटल आडवाणी के जमाने की भाजपा अब नहीं रही। यानी कि नीतीश भाजपा की खराब हालत से दुखी भी होते हैं। उन्हें भाजपा पर खफा और अफसोस दोनों ही होता है। ऐसे में किसी के लिए भी ये समझ पाना मुश्किल है कि वो किधर है। एनडीए से अलग होने के बाद दिन रात नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कोसने वाले, उनकी खामियां कमियां गिनवाने वाले नीतीश कुमार भोज में मुलाकात होने पर उनसे बतियाते भी है, हंस हंस कर बातें भी करते हैं। बातें क्या हुई होंगी ये दोनों तो वही जाने, लेकिन दोनों की बातचीत का अंदाजा और अदाएं कुछ इस एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं। हालांकि उन इशारों को नीतीश ये बोलकर खारिज भी कर देते हैं कि कौन इस तरह की अफवाहें फैलाता रहता है कि हम तो विपक्षी को एकजुट करने में लगे हैं। दरअसल नीतीश के भाजपा के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश ने उस आदमी की प्रतिमा के सामने उन लोगों को भी खड़ा कर दिया जिनकी जुबान से भाजपा और आरएसएस के लिए कभी सीधे बोल नहीं फूटते। तेजस्वी यादव और विजय नारायण चौधरी जैसे समाजवादी नेता से दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित करवाते हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयानों को तेजस्वी के पिता लालू यादव ने साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत का हथियार भी बना दिया था। भाजपा के प्रति इस प्रेम की वजह शायद नीतीश कुमार को लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहना है। ये भी सच है कि आरंभ से लेकर पिछले साल अगस्त 2022 तक भाजपा का सहारा यदि नीतीश को नहीं मिला होता तो शायद ही वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाते और 15 साल तक निष्कंटक राज कर पाते। पहली दफा वाजपेयी की कृपा से भले ही वो कुछ ही दिनों के सीएम रहे हों, लेकिन उसके बाद के वर्षों में भाजपा ने नीतीश का इतना साथ दिया कि वो ऊब ही गए। उसका 15 साल पुराना साथ छोड़ दिया। नए साथी के रूप में महागठबंधन के साथ नीतीश का महज पहला साल बीता है। पिछले अनुभव को आधार मानकर देखें तो उनके पास अभी 5-6 महीने का समय है। सिर्फ 17 महीने महागठबंधन के साथ सरकार चलाने का अनुभव उनका अच्छा नहीं रहा। वो फिर पुराने साथी भाजपा के साथ आ गए थे। वहीं 17 महीने पूरे होने में अभी 4-5 महीने का वक्त बचा है। नवंबर दिसंबर वही वक्त होगा जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। लोकसभा चुनाव भी सरगर्मी चरम पर होगी। तोड़फोड़ की प्रक्रिया अंतिम दौर में होगी। तोड़ने के लिए सत्ताधारी एनडीए लोभ के दाने बिखेर चुका है। ये नीतीश के लिए निर्णायक समय होगा। उन्हें 2 में किसी एक नाव की सवारी छोड़नी पड़ेगी। नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि वो विपक्षी दलों की एकता का काम कर रहे हैं। उसका काम आगे बढ़ा रहा है। बैठक होने लगी, परिणाम भी जल्दी आ जाएंगे। कहते तो ये भी हैं कि विपक्षी दलों के बीच बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई लफड़ा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में सीटों के लिए कोई झगड़ा नहीं है। कुछ बातें अगर थोड़ी बहुत होंगी भी तो उसे सुलझा लिया जाएगा। नीतीश भले ही ऐसी बात कहें, पर विपक्षी गठबंधन में नीतीश की पूछ अब वैसी नहीं रही जैसे शुरुआती दिनों में थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जिसकी पहली बैठक भी हो चुकी है। कमेटी में नीतीश कुमार खुद शामिल नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को नामित किया है। गठबंधन का संयोजक बनने का नीतीश का सपना टूट चुका है। संयोजक की अवधारणा भी अब खत्म कर दी गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कमान संभाल ली है, अब अलग से संयोजक रखने की कोई जरूरत नहीं। खैर, जो हालात दिख रहे हैं उसमें नवंबर दिसंबर तक का समय बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल वाला रहने वाला है।